गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके ले रहे हैं 27 योगों की जानकारी और आज हम पहुंच चुके हैं 25 नंबर के ब्रह्मा जन्म योग तक। जन्म योग जो हमारे जन्म के वक्त निर्धारित होता है, जैसे कि राशि तिथि वार निर्धारित होता है, उसको देखने के लिए जांचने के लिए किसी अलग कैलकुलेशन की या कुंडली के ग्रहों की आवश्यकता नहीं होती। जन्म योग जो हमारे जन्म के वक्त पंचांग का एक हिस्सा है, हर किसी के कुंडली में जन्म योग लिखा होता है और आपके कुंडली में अगर आप लिखा है आपका जन्म ब्रह्म योग में, इसको ब्रह्म भी कहते हैं या ब्रह्मा भी कहते हैं, इस योग में अगर आपने जन्म लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेते हैं जानकारी 25 नंबर के ब्रह्म या ब्रह्मा जन्म योग के बारे में। नाम से ही पता चलता है कि इसकी जो देवता है, स्वामी देवता है, वो है ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा। आमतौर पे तो सिर्फ योगों की वजह से किसी का व्यक्तित्व अलग दिखाई नहीं देता, क्योंकि व्यक्तित्व सिर्फ एक जन्म योग के चलते नहीं बनता। लेकिन 27 योगों में से ये एक ऐसा योग है जो बाकी के 26 जन्म योग की तुलना में थोड़ा सा अलग जांच पड़ता है, दिखाई देता है। इनका व्यक्तित्व बाकी के लोगों के तुलना से थोड़ा सा अलग होता है। कैसा होता है? इस योग में जन्मे हुए लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जो मैं बातें अभी बताऊंगी ये इनके व्यक्तित्व में होगी ही होगी। शांत स्वभाव होता है, काफी कम बोलते हैं और इनका नेचर गंभीर होता है। मतलब ये शांत दिखते हैं और बहुत सुलझे हुए, या इनके चेहरे पे हास्य बहुत कम बार दिखता है। अंदर से खुश होंगे या दुखी होंगे, फिर भी इनके चेहरे पे वो छटा, वो इफेक्ट नहीं दिखता। ये शांत और गंभीर स्वभाव के दिखते हैं। इनका आचरण काफी धार्मिक होता है। लोगों की इन्हें काफी अच्छी परख होती है, लेकिन ये लोगों में कम घुलते मिलते हैं, फिर भी इनको लोगों की परख काफी अच्छी होती है। इन्हें अकेले रहना पसंद है। ज्यादा वक्त ये अपने कारोबार में या अपने फैमिली के साथ ही बिताएंगे, ना कि किसी और जगह पे। ये लोग घर से सीधा काम पे जाएंगे, काम से सीधा घर पे आएंगे। फिर भी अगर तुलना करें कारोबार में ज्यादा या फैमिली के साथ ज्यादा, तो ये कारोबार की तरफ गंभीरता से ध्यान देंगे। लेकिन इनकी अगर खुद की इच्छा राय पूछेंगे तो इनको कारोबार से ज्यादा अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद होता है। दूसरी बात जो होगी ही, भले ये छोटी फैमिली में रहे जिसमें 2-3 लोग ही हैं, या बड़ी फैमिली में रहे जिसमें 12-15 लोग एक साथ रहते हैं, या ऐसे कहा जाएगा कि अगर इनके परिजनों में अगर जो जितने भी लोग हैं, पास या नजदीक वाले या थोड़े दूर के रिश्तेदार, सबको अगर कुल मिला के हम देखें, मित्र परिवार है, नजदीकी लोग हैं, दूर वाले रिश्तेदार हैं, फिर भी स्वभाव से, मित्रता से, दिल के इनके करीब जो लोग हैं वो तकरीबन 8 से 10 ही होंगे। अगर आपने इस योग में जन्म लिया है, आप ब्रह्मा योग में जन्मे हैं, तो आप गिनिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि आपके नजदीकी या दूर के रिश्तेदार, आपके मित्र परिवार के लोग, या आपके सहकर्मी, आपके वरिष्ठ, या आपको हेल्प करने वाले लोग, आपसे बड़े या आपसे छोटे, बुजुर्ग होंगे, स्थान से होंगे, स्वभाव से जो भी आपको पसंद आएगा वो बिल्कुल 8, 9 या 10 ही होंगे। ये विशेषता है आपकी। भले ये ऐसे लोग हैं, भले जिनके साथ आप एक छत के नीचे रह रहे हो या नहीं, लेकिन जो आपके दिल के करीब है ये इतने ही लोग होंगे। ये लोग शिक्षा सामान्य रूप से लेंगे, मध्यम या पूरी लेंगे, लेकिन जब ये बड़े होते हैं, मैच्योर्ड, तो ये पहले से होते ही हैं। जीवन के जो पहलू इनको दिखाई देते हैं, समाज का जो प्राभाविक रूप इनको दिखाई देता है, इनमें बहुत स्वाभाविक बदलाव होते हैं और ये अपना काम, भले इनकी शिक्षा कम हो, मध्यम हो, सामान्य होती है इनकी शिक्षा, लेकिन
अपना काम, कारोबार, अपनी जिम्मेदारी ये बहुत अच्छे से करते हैं। अगर स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई भले ही कम हो, ये किसी नौकरी में आगे चले जाए और उस नौकरी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पद को, अपने काम को थोड़ा पॉलिश करने के लिए जो भी करना हो, कोई अलग सी पढ़ाई करनी हो, तो उस वक्त ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या कोई स्पेशल कोर्स करते हैं और ये अपने काम में महारत हासिल करते हैं। ब्रह्मा योग में जन्मे हुए बहुत से लोगों को मैंने धीरे 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 आफ्टर 45-50 मैंने एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे स्तर पे काम करते हुए देखा है। समाज में बदलाव, नई खोज, छोटी छोटी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, इनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन या इनका बहुत बड़ा व्यापार ये लोग करते हैं। दिखाई तो देगी, लगे कि चीज बहुत छोटी है, लेकिन इनका कारोबार, इसका कारोबार बहुत बड़ा होगा। साथ ही जॉब प्लेसमेंट, मतलब किसी को जॉब पे लगाना, ये जो एक तरह का काम होता है, एजेंसी होती है, इसमें भी ये लोग अच्छी तरक्की पा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में भी ये लोग अच्छा काम करेंगे और जो प्रोडक्शन का है, निर्मित का काम है, जो जॉब प्लेसमेंट का काम है या किसी चीजों का व्यवस्थापन है, इसमें भी ये लोग अच्छा काम करेंगे। खुद को तरक्की की ओर ले जाने वाले ये लोग अपनी खुद की एक विशेष सोच, विशेष राय रखते ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अच्छी बात यह है कि ये जो इनकी सोच भले ही अलग हो, समाज मान्य होती है। इनकी सोच कभी भी ऐसे नहीं होती कि लोग झट से अमान्य करेंगे। अच्छी सोच होती है और सामाजिक तौर पे ये आसानी से अमल भी की जा सकती है। ये लोग खुद को भी तरक्की की ओर ले जाते हैं और नजदीकी लोगों को, अपने जो इनके जो परिजन हो, या अगर ये टीचर हैं तो उनके कोई स्टूडेंट्स हो, अगर ये कोई सामान्य क्लर्क है तो अगर इनका कोई बॉस हो, वरिष्ठ हो या इनके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले लोग, इनमें आयु से बड़े हो या छोटे हो, ये अपने साथ, ये अपने परिजनों का, अपने नजदीकी लोगों को भी तरक्की की ओर लेके जाते हैं। अगर ब्रह्म योग में जन्मा हुआ इंसान आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है तो उससे आप अगर भले भी उसके बॉस हो, आपको भी उससे बहुत फायदा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि इनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़े बात करने की, कोई प्रेजेंटेशन देने की, कोई व्याख्यान, लेक्चर देने की, अपनी बात कहने की, तो ये लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं और निर्धारित जो समय है उसी में ये लोग बात करते हैं। ये अच्छी क्वालिटी है आजकल के जीवन में, आजकल का जो समाज है उसके बारे में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि नियोजित वक्त में बात करना और पॉइंट टू पॉइंट करना। तो ये लाभ इनको जन्म योग से ही मिलता है। निर्मित के क्षेत्र में इनकी अच्छी तरक्की होती है, चाहे वो कोई वस्तु हो या पेड़ पौधे, ये भी इनका प्रोग्रेस का या उत्पन्न का एक अच्छा जरिया बन सकता है। अपने धर्म से, अपनी जाति से, अपनी मातृभूमि से इन्हें बहुत लगाव होता है। अपने जीवन के पहले साल, पहले शुरुआती के आयु में ये नौकरी करते हैं। ये बार बार नौकरी बदलते नहीं हैं, एक ही नौकरी ये बहुत सालों तक करेंगे। जीवन के कुछ पहले काल में ये नौकरी करेंगे, लेकिन इनकी मंशा होती है कि आगे जाके इनका खुद का अपना छोटा सा कारोबार हो। गंभीरता से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, इस वजह से और सटीकता से, कंटिन्यूअसली सातत्यता से काम करते हैं, इस वजह से छोटा सा भी इनका बिजनेस हो, ये आगे उसको बढ़ाते हैं, वो बढ़ जाता है। अगर इनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का अच्छा लाभ हो, प्रभाव हो, तो बिजनेस में ये अच्छी तरक्की पाते हैं। सूर्य ग्रह बलवान हो तो ये पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट के जॉब में, उसमें अच्छी तरक्की पाते हैं। और गुरु बलवान हो तो धार्मिक चीजें या एजुकेशन फील्ड में इनकी प्रगति अच्छी होती है। साथ ही
ब्रह्म योग में जन्मे हुए लोगों को मैंने मेडिकल फील्ड में भी अच्छा काम करते हुए देखा है। मोस्टली ये लोग पुरुष हो या स्त्री हो, महिलाओं के विशेषज्ञ जिसको गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, इस फील्ड में, मेडिकल के इस फील्ड में ये लोग अच्छा काम करते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि आपके कुंडली में गुरु का प्रभाव ज्यादा ना हो। अगर आपके कुंडली में गुरु का प्रभाव ज्यादा हो तो भले आप ब्रह्मयोग में जन्मे हैं, आपको मेडिकल फील्ड इतना सूट नहीं करेगा। और एक इस योग का प्रभाव, अच्छा प्रभाव यह है कि इस योग में जन्मे हुए लोगों के हाथों से गलत काम नहीं होते और इनको कभी गलत संगत भी नहीं लगती, जैसे कि पैसों की बर्बादी करना, कोई ड्रग्स या नशा करना, नशे की लत लगना। इस राह पे ये 1% भी नहीं जाते। इनको मतलब इस योग में जन्मे हुए होने के वजह से जो इसका लाभ है वो इनको बिल्कुल बचपन से, हम ऐसे कहते हैं ना कि हम छोटे हैं तो इसको, छोटे इन बच्चों को सही या गलत की पहचान नहीं होती, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको बहुत बचपन से ही, काफी बचपन से ही इनको सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी पहचान इन्हें होती है, अपने आप से होती है। ब्रह्म योग में जन्मे हुए लोगों की शादी थोड़ी देर से होती है, लेकिन होती है। देखिए, शादी होना ना होना ये किसी एक योग के ऊपर नहीं होता। हर योग में शादी किए हुए भी लोग हैं, नहीं किए हुए भी लोग हैं। शादी अच्छी चल रही है, सांसारिक जीवन अच्छा चल रहा है, ऐसे भी लोग हैं। और जिनका पारिवारिक जीवन लाइफ पार्टनर के साथ नहीं अच्छे बन रही है, ऐसे भी हो सकता है। हर योग में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये बस एक योग के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुंडली के भी बाकी के बहुत से बातें इनमें हैं, और अपना खुद का बर्ताव, अपनी खुद की सोच, हमारे संस्कार भी हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभाव डालते हैं। लेकिन ब्रह्म योग में जन्मे हुए लोग थोड़े से विरक्त स्वभाव के होते हैं, तो इनका थोड़ा सा 0.1% इनका झुकाव शादी करने की जल्दबाजी ना करना। सामने से कोई अच्छा दिखे तो करूंगा या करूंगी, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे इनके बातों में आता जाएगा, और इनके लिए ये अच्छी बात है। अगर आप ब्रह्मयोग में जन्मे हैं और आप चाहते हैं कि इस वक्त मेरी शादी हो जाए, या अभी मेरी शादी ना हो, तो भगवान या कहेंगे कि नेचर आपके साथ रहेगा, आपकी मनसा आपके इच्छा अनुसार पूर्ण हो जाएगी। तो दिल से जो आप चाहते हो वही पक्ष आप फिक्स कर लें। दूसरी बात इसी बारे में कि अगर देखिए कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ी लेट होती है शादी, इच्छा रहती है थोड़ी लेट शादी करने की, लेकिन कभी कभी दूसरे किसी कारण से आपकी शादी जल्दी भी हो गई हो, तो शादी के बाद के कुछ पहले शुरुआत के साल आपके लिए थोड़े दिक्कत भरे हो सकते हैं, आपके लिए या आपके लाइफ पार्टनर के लिए थोड़े दिक्कत भरे हो सकते हैं। लेकिन टेंशन ना ले, ज्यादा परेशानी हो तो किसी अच्छे मार्गदर्शक की सलाह ले, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो वो धीरे धीरे अपने आप से खत्म हो जाएगा। मैं ये भी कहूंगी कि शादी कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ एक योग के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इसलिए मैं बिल्कुल कभी ऐसे नहीं कहूंगी इससे पहले या बाद स्पेसिफिक किसी एज में करनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि ये योग के ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत सी बाकी की भी चीजें हैं, कुंडली की तो है ही है, आपके स्टेबिलिटी की है, आपके, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं एडवाइस के वक्त ये कहती रहती हूँ, बताते रहती हूँ, चाहे वो जन्म कुंडली का मार्गदर्शन हो या कभी कभी काउंसलिंग की जरूरत होती है, कभी कभी सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है, परेशानी बताता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और घर वाले मेरे लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, या कभी कभी उल्टा ही होता है कि स्टेबिलिटी नहीं मिली है, ये होना जरूरी है, हुआ नहीं है, फिर भी शादी करनी है, इच्छा है, तो मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बात कर रही थी इसकी कि बस एक योग के चलते हम नहीं बता सकते कि इस योग में शादी करनी आपकी होगी या नहीं होगी, या करनी कब चाहिए,
ये दूसरे बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी अगर जब इच्छा है तभी शादी करें, ये तो जरूर है। कुंडली की जांच करें, कुंडली के कुछ प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, उस वजह से हम उसके मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं कि शादी का योग क्या है, कौन सी आयु में शादी करनी चाहिए, वो अलग बात है। तो इस वीडियो में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म जन्म योग की। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा इस जन्म योग में जन्मे हुए लोग अपने बहू बेटियों का काफी सम्मान करते हैं, उनकी राय लेते हैं। पारिवारिक जीवन में पुरुषों के साथ साथ अपने कुटुंब में जो औरतें होती हैं, स्त्री होती है, उसका भी सम्मान करते हैं, उसकी भी राय लेते हैं। सभी को ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये ब्रह्मा योग में जन्मे हुए लोगों की खासियत है। दूसरी बात ये भी है कि बेटी को अपने बेटे से थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं। भावनिक तौर पे ये इनका झुकाव अपने बेटी के पक्ष में ज्यादा होता है और भावनिक तौर से ये जुड़े भी होते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और इनकी स्ट्रेंथ, ये बेटी को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अपने बेटी से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। दूसरी बात, ब्रह्म योग में जन्मे हुए लोग धनी होंगे या सुंदर होंगे ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक जन्म योग के ऊपर डिपेंड नहीं है, मैं हमेशा कहती हूं। लेकिन इस योग में जन्मे हुए लोग मन के साफ और सच्चे होते हैं। ब्रह्म योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इन लोगों को बुढ़ापा जल्दी आता है। बड़े बड़े ज्योतिषी भी ये कहते हैं, कि जो गलत बात है, कहां से आई मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सालों से है, लेकिन इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हाँ, एक बात ऐसी है कि इन लोगों को वजन बढ़ने की समस्या होती है, मोटापा इनको जल्दी आता है। साथ ही अगर इनके कुंडली के अनुसार आद्य नाड़ी है, या कुंडली के आयुर्वेद के अनुसार इनकी प्रकृति है कफ की, तो ये प्रभाव ज्यादा दिखेगा। और इनका जो स्वभाव है गंभीर रहना, ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, काम पे जाना, वहां से सीधा घर आना, ज्यादा हास्य विनोद नहीं करना, तो इस वजह से इनका थोड़ा पोस्चर, इनका थोड़ा बॉडी टाइप, इनका थोड़ा चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इस वजह से ऐसे लग सकता है कि ये अपने आयु से थोड़े ज्यादा बड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इनको बुढ़ापा जल्दी आएगा, क्योंकि ये लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते, इनको खेलना कूदना इतना पसंद नहीं होता, एक जगह पे बैठने रहना, जिम्मेदारी का कोई काम लेना, किसी जगह पे डटे रहना, कोई जिम्मेदारी लेके पूर्ण रूप से उसको समर्पित करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा फिजिकल वर्क भी होना चाहिए। तो इस वजह से लग सकता है कि ये थोड़े बूढ़े हैं, विरक्त होते हैं, ये तो मैंने कहा ही। लेकिन एक्चुअली इसका डायरेक्टली इफेक्ट ऐसे नहीं है कि इस योग में आप जन्मे हैं मतलब आप जल्दी बूढ़े होंगे। जो मैंने अभी चीजें बताई सभी पिछले 2 मिनट में, किस वजह से ये लगता है कि इनकी अपने आयु से ये थोड़े ज्यादा बड़े हैं, किस वजह से लगता है, वो पॉइंट कर ले, आप थोड़ा रिवाइंड करें, पॉइंट करें, और वो बातें अगर आप अपने जीवन से हटाएंगे तो निसंशय आपकी आयु, जितना की आपकी आयु है उससे आप कम दिखोगे। समझ लीजिए फल ज्योतिष शास्त्रों को कि क्या हो सकता है, ऐसे कहा गया है। अगर वो चीजें आप हटाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप अपने आयु से थोड़े ज्यादा बड़े ना दिखे, हर किसी की पसंद है, तो अगर आपको लगता है कि आप अपने आयु से थोड़े ज्यादा बड़े ना दिखे तो अच्छी बात है, आप वो चीजें निकाल दीजिए। और अगर आपको ऐसे नहीं लगता कि ठीक है बुढ़ापा आया, मेरा एक वीडियो भी है बुढ़ापे के ऊपर, अच्छा वीडियो है, आप जरूर सुनिए। अगर आपको लगता है कि क्या हुआ बुढ़ापा आया, वो भी एक जीवन की अवस्था है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात रहेगी मोटापे की, या बात रहेगी वजन बढ़ने की, या बात रहेगी एक जगह पे बैठे रहने की, तो मैं जरूर कहूंगी कि थोड़ा फिजिकल एक्टिव आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। ये थी जानकारी ब्रह्म योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में। हम हमेशा 2 तरीके से जानकारी लेते हैं, एक तो जन्म योग में जन्मे हुए लोगों के ऊपर उस योग का क्या प्रभाव होता है,
और दूसरी जानकारी हम लेते हैं कि इस योग के चलते रोजमर्रा के जीवन में, जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आता है, उसी प्रकार 27 ये जो जन्म योग है, ये जो योग है वो एक के बाद एक आते रहते हैं। तो ब्रह्म योग जब आता है तो उस योग के चलते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस योग की देवता है ब्रह्मा जी, तो सभी कामों के लिए ये योग शुभ है। क्या नहीं करना चाहिए ये मैं पहले बताऊंगी। ऐसे काम जो करने में आपको अच्छा नहीं लगता, भले वो काम अच्छे हैं लेकिन वो करने में आपको काफी दिमागी कसरत करनी पड़ी है, आपके स्वभाव के विरुद्ध आपको वो करना पड़ा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, और कभी अगर इनको बोलने की जरूरत पड़े तो वो अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। तो आपको आता है अच्छे से बात करना, लेकिन आपको बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो हो सके तो ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी जिसमें बात करना हो, जो ऐसे काम आपको जो पसंद नहीं है आमतौर पे करना, अच्छे काम है लेकिन पसंद नहीं है, तो वो काम आप इस योग में ना करें। ऐसे काम ना करें जिसमें आपको बहुत दिमागी कसरत या आपको लगता है कि ये झंझट में आ गया मैं, या एक झंझट में मैं मुश्किल में पड़ गई, तो ऐसे काम, ये जिम्मेदारी आपको इस योग के चलते नहीं लेनी है। इससे पहले ले या इससे बाद में ले। तीसरी बात, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बात जो करते या सीखते आपको समस्या आई है, आपको थोड़ा लेजीनेस, डलनेस फील हो रहा है, या कोई दुर्घटना हुई है। मानो कि आप कार चलाना सीख रहे हो और चलाते चलाते सीखते सीखते आपने एक दो बार छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट भी कर दिया हो। सीखना चाहिए कार चलाना, ये जीवन की जरूरत है आजकल। अब बिल्कुल ऐसे ना करे कि मेरे कुंडली के हिसाब से अगर कार चलाना ठीक नहीं है तो नहीं चलाऊंगा, या स्विमिंग मेरे लिए, पानी से अगर मुझे तकलीफ है तो मैं स्विमिंग ही नहीं सीखूंगा, ये गलत है। मैं तो कहूंगी कि आप सीखिए लेकिन उसका इस्तेमाल कम से कम करिए। सीखते रहिए लेकिन इस्तेमाल कम करिए। स्विमिंग सीखना जरूरी है। पानी से प्रॉब्लम हो तो समुद्र में ना जाए, सेफ जगह पे सीखे, लेकिन जरूर सीखे। अगर आपको पानी से दिक्कत है कुंडली के अनुसार तो आपको स्विमिंग सीखना ही है। आसानी से सीखे, अच्छे तौर पे सीखे, अच्छे ट्रेनर से सीखे, सेफ जगह पे सीखे। मेरा पॉइंट ये था, मैं बात ये कर रही थी कि जो काम करते वक्त, जो सीखते वक्त, जिसका प्रयास करते वक्त आपको दिक्कत आई है तो उसका फाइनल पॉइंट आप इसमें ना करें। जैसे कि आपको कार चलाते वक्त प्रॉब्लम आई है, तो आप अगर कार खरीदना चाहते हैं तो एटलीस्ट ब्रह्म योग में आप वो कार की खरीदारी ना करें। आसान बात है। यही बात हो गई किसी प्रॉपर्टी के बारे में या किसी खरीदारी के, बड़ी खरीदारी के बारे में। बहुत झंझट हुई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कोर्ट केस भी हो गई। अगर आपका कोई पुश्तैनी मकान है, मैं एग्जांपल दे रही हूं, और उसका अधिकार मिलने के लिए, पाने के लिए आपको बहुत बड़ी कश्मकश करनी पड़ी है, तो जब आपको जो आपका अधिकार है वो तो हमें पाना ही चाहिए। तो जब आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें बहुत दिक्कत आ गई हो तो एटलीस्ट इस योग के चलते उस प्रॉपर्टी में पूजा ना करे। वैसे तो ये पूजा पाठ के लिए, वास्तु मुहूर्त के लिए ये अच्छा योग है, लेकिन अगर ऐसे कामों में दिक्कत आ गई हो तो थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी परेशानियां, थोड़ी कश्मकश, थोड़ा बहस झगड़ा हो गया हो, तो वो काम, जो बातें हैं उनका पूर्ण रूप, उसकी पूजा या उसकी खरीदारी इस योग के चलते बिल्कुल ना करें। आसान बात है, आप समझ लीजिए। कोई दूसरा अच्छा योग आप ले सकते हैं पूजा पाठ के लिए या कार की खरीदारी के लिए। ये 3 बातें अगर आप छोड़े तो ये ब्रह्म योग, जिसकी देवता है स्वयं ब्रह्मा जी, सभी कामों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, शुभ हैं। ओम साई राम।